दोस्तों, एक पहेली सुनाता हूँ और उस पहेली से फिर हम बात करेंगे न्याय और अन्याय के बारे में। पहेली ये है, पहेली मतलब रिडल ये है कि अगर किसी इंसान ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन गुनाह का सज़ा होने से पहले उसके सर पे चोट लगती है और उसकी याददाश्त चली जाती है। अब आप उस इंसान को जेल में डाल देते हो, सज़ा देते हो गुनाह के लिए, लेकिन उस गुनाह के लिए सज़ा दे रहे हो जिसके बारे में उसको कुछ भी याद नहीं है। क्या ये न्याय है या अन्याय है? ये था सवाल। कुछ लोग कहेंगे अरे उसको अगर याद ही नहीं है तो फिर न्याय कैसा? कम से कम न्याय याद हो तो वो पछताएगा, उसने जो गुनाह किए हैं उसके लिए वो पछताएगा, पश्चाताप होगा, रिपेंटेंस होगा, दुख होगा कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। सज़ा देने का उद्देश्य तो एक तो ये होता है ना कि उसको दुख होना चाहिए जिस इंसान ने काम किया है, लेकिन अगर उसको याददाश्त नहीं है तो दुख कैसे होगा? उसको दुख होगा कि वो जेल में जा रहा है, उसको कोड़े मार रहे हैं वगैरह, अगर उस टाइप के सज़ा हो तो। लेकिन फ़ायदा क्या? क्योंकि जिस इंसान ने ये काम किया वो तो गुज़र चुका है, यानी वो तो है ही नहीं, उस बदन में नहीं है, उस बॉडी में नहीं है, तो आप बॉडी को सज़ा दे रहे हो। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, बॉडी ही इंसान है, ये माइंड वाइंड ठीक है, उसको याददाश्त नहीं होगा, उसको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी इंसान तो सेम है ना। और अगर मान लो कोई ऐसा गुनाह था कि मर्डर टाइप का गुनाह था, तो उसके जो जिसका खून हुआ है उसके बच्चे वगैरह हैं, जो हैं उसके परिवार वाले हैं, उनको न्याय चाहिए। तो अगर इस इंसान को सज़ाए मौत देते हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हो तो उनको तो न्याय मिल रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि न्याय तो है ही नहीं। पहली बात कि न्याय को मैं एक काल्पनिक चीज़ समझता हूँ, लेकिन समाज किसी को सज़ा देना चाहती है तो याददाश्त अगर चली भी गई हो तो भी समाज उसे सज़ा देगी और देना चाहिए।